हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको क्लास 10th का यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। और इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आपको बताया गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। उसके आपको क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q आपका है, जहां q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक यानी इंटीजर q, और आपको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जिसका रूप है 6q+1, 6q+3 या 6q+5। ये आपका एल्जेब्रिक फॉर्म में है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आइए इसको समझते हैं कि ये सम संख्या और विषम संख्या होता क्या है। तो आइए समझते हैं सम संख्याएं एवं विषम संख्याएं। जैसा कि आपको बेसिक से बताया जाता है कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम 2 से यानी भाग कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं दो से विभाजित होती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। विभाजित मतलब 2 से जिनका भाग चला जाता है, ये आपके परफेक्टली डिविजिबल हो जाते हैं, परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, इसको आपने पढ़ा होगा, क्या होता है पहला नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आप 2 ऐड करते चले जाइए, सब में आपको इवन नंबर मिलता चला जाएगा। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। देखिए, 2 से परफेक्टली डिविजिबल है, पूरी तरह विभाजित हो जाता है। 2 का 2 से भाग करिए एक बार में, 2 एकम 2 यानी 2 1 जा 2। 4 है, 4 को आप 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 4 टाइम्स 2। 4 को जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो 2 2 जा 4, और आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है? शेषफल 0, यानी परफेक्टली डिविजिबल है, पूरी तरह 2 से भाग हो जाता है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, यानी जब आप 2 से भाग करेंगे विषम संख्याओं में, तो आपका पूरा भाग नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। जैसे आप देखिए, 3, 5,
जब आप विषम संख्याओं को 2 से विभाजित करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ शेषफल मिलता है, यानी पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। आप देखिए इसको, जैसे 1 होता है, 1 में 2 का डिवाइड नहीं हो सकता है। उसके बाद होता है आपका 3, आप इसमें 2 ऐड करते चले जाइए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 21। और भी बहुत सारे आपके नंबर्स हो सकते हैं, 22 24 26, और इसमें भी आपका 21 23 25। यानी आपके क्या हैं, ये सम संख्याएं हैं, 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती हैं। जैसे आप 2 को डिवाइड करेंगे, ये देखिए 2 को आप डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 जा 2, ये आपका क्या आ गया शेषफल 0। ये आपका पूरी तरह से भाग हो गया है, इसको बोलते हैं पूरी तरह से विभाज्य हो गया है। जब आप 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या होता है, 1 टाइम जाता है और शेषफल क्या आता है 0। सिमिलरली आप 4 को देखिए, 4 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 और आपका रिमाइंडर 0। उसके बाद आप 6 को देखिए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। यानी आप सारे नंबर को ऐसे चेक करते चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 1 टाइम में, ये 2 टाइम में और ये 3 टाइम में आपका क्या हो जा रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। और जब आप विषम संख्याओं को भाग देते हैं 2 से आप डिवाइड करिए। जैसे देखिए 1 को अगर 2 से डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, क्या 1 का 2 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए क्या करेंगे, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। अगर आप 1 टाइम लेकर जाएंगे, 2 1 जा 2, तो वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा और 1 में से आप 2 को घटा नहीं सकते। इसलिए 0 से भी एक नंबर कम होता है, 1 से भी एक नंबर कम होता है जिसको बोलते हैं 0। तो क्या हो जाएगा, 2 0 जा 0, आप क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो क्या 1 2 से परफेक्टली डिविजिबल है, पूरी तरह से विभाज्य हो जा रहा है? नहीं हो रहा है। देखिए शेषफल 1 आ रहा है। अगला देखिए, अब आप डिवाइड करिए 3 को, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, क्या बचेगा आपका, 3 में से 2 जाएगा 1 रिमाइंडर। ये भी आपका परफेक्टली डिवाइड नहीं हुआ। ध्यान से देखिए, 1 टाइम तो गया है लेकिन आपका रिमाइंडर यानी शेषफल 1 आ रहा है। ऐसे आप सारे नंबर्स को आप डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 7 को ले रहे हैं, इसमें भी जब आप डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 और क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यानी शेषफल आ जाएगा आपका 1। तो आप देख रहे हैं जो सम संख्याएं वो 2 से क्या हो जा रही हैं, पूरी तरह से विभाज्य हो जा रही हैं। शेषफल आपका क्या आ रहा है, 0 0 0, और उसमें क्या हो रहा है आपका 1 1 1। ठीक है, शेषफल बच रहा है कुछ ना कुछ। और शेषफल हमेशा आपको बताया गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है। देखिए हर केस में। अब आप इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में समझिए। अभी आप अंकों में समझ लिए हैं, अगर आपको इसको शॉर्ट में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं ऐसा जो सबके लिए कॉमन हो। अभी आपको बोल दिया जाए सम संख्या लिखिए, तो क्या आप पूरी सम संख्याएं ऐसे लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12, ऐसे सारे आप काउंट करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर हैं, यानी अनंत संख्याएं हैं। आप विषम संख्याओं को भी अगर आप काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनंत संख्याएं, यानी इन संख्याओं का अंत नहीं है। इसलिए उसको बना दिया गया एल्जेब्रिक फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम एक बार लिख देंगे वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपको दर्शाएगा कि ये सम संख्या है और ये क्या है, विषम संख्या है। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे लिखा जाएगा। आप 2 को लिख सकते हैं, आप 2 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 1 जा 2। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4।
ऐसे ही आप 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 8 को लिख सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 4 जा 8। ऐसे आप करके आप लिख लीजिए सबको। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20, यानी एंड सो ऑन और भी नंबर आपके हो सकते हैं 20, 22, 26, 28, ऐसे करके आपके बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इनमें से जो आप इसको रिप्रेजेंट किए हैं, जो इस रूप में आप लिखे हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इसमें आपका एक नंबर तो कॉमन है। इसमें एक नंबर आपका ये ध्यान से देखिए 2, ये नंबर सभी में कॉमन है। आप ऐसे नीचे भी लिखते चले जाएंगे तो ये 2 नंबर कॉमन होगा। ये आपको दर्शा रहा है कि 2 से क्या होती है, जो संख्या 2 से डिविजिबल होती हैं, यानी 2 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से 6 आएगा, 14 को डिवाइड करेंगे 2 से 7 आएगा। यानी सारे इवन नंबर जो सम संख्याएं हैं वो 2 से पूरी तरह से भाग हो जाता है उनमें, और शेषफल आपको 0 प्राप्त होता है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, सम संख्याएं। तो क्या हम इन संख्याओं को एक रूप में लिख सकते हैं? केवल एक ही बार हमको ऐसा लिखना हो। जैसे ये आपका हो गया, जैसे ये आपका हो गया, कोई नंबर मान लेते हैं इसको a, ये संख्या आपका हो गया a इक्वल्स, आप देख रहे हैं 2 तो सभी में है ना, 2 सभी में कॉमन है, तो क्या आप 2 को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। a इक्वल टू 2, ये आपका संख्या है a इक्वल्स 2 हो गया। अब ये देखिए आपका नंबर बदल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे करके आपका नंबर ये बदलता हुआ चला जाएगा। तो आप पढ़े होंगे, एक होता है आपका चर और एक होता है आपका अचर। जब आप संख्याओं में पढ़ेंगे, संख्या एक होता है आपका चर संख्या और एक होता है आपका अचर संख्या। चर संख्या और अचर संख्या। अचर मतलब जैसा कि नाम से लिखा है अचर, यानी कि इसका मान कभी नहीं बदलता, इसका मान कभी नहीं बदलता। यानी आप लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके जितनी भी संख्याएं हैं आपकी, 100 1000 193, ठीक है, ऐसे करके जितनी भी संख्याएं आपकी हैं इनको बोलते हैं अचर संख्याएं, क्योंकि इनका मान कभी बदलता नहीं। देखिए, और होता है एक आपका चर संख्या। चर संख्या जैसे आप जिसको लिखते हैं a b, जैसे आपका लिखा q हो गया, m हो गया, चर संख्या, यानी इनका मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, इनका मान हमेशा बदलता रहता है, और इनका मान अचर संख्याओं पर निर्भर करता है। जैसे आप देखिए ये मान बदल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करके आपके सारे मान क्या होते जाएंगे, चेंज होते चले जाएंगे। इसलिए आप इसको किसी भी इनमें से किसी भी एक प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं, ए को छोड़कर, क्योंकि ए को आप संख्या ले लिए हैं, अब आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको याद होगा, आपको लिखाया गया था यूक्लिड फॉर्म में, क्या था यूक्लिड फॉर्म आपका, ए कोई संख्या है और अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होता है, ए इक्वल्स बी क्यू और प्लस क्या होता है, आर। तो ये सारी संख्याएं जो चेंज हो रही हैं उसको आप लिख सकते हैं क्यू के फॉर्म में। अब ये आपका जो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है, सम संख्या।
आई होप सम संख्या के बारे में आपको समझ आ गया होगा। एक बार ध्यान दीजिए फिर से, क्या होता है, जो सम संख्याएं होती हैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी पूरी तरह से कैंसिल हो जाती हैं। जैसे 2 1 जा 2, 0 आ गया आपका, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0, 2 3 जा 6, 6 में से 6 गया 0। हर केस में आपका 0 रिमाइंडर आएगा और उसमें क्या होता है 1 आएगा। तो अभी आप सम संख्या को समझ रहे हैं। अब ये देखिए आपका, जब आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, आपका ये नंबर कॉमन है 2, यानी 2 से तो डिवाइड करने पर आपको जो नंबर मिलेगा वो तो हमेशा चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि नंबर भी आपका चेंज हो रहा है। यानी ए कोई ऐसी संख्या है जिसको आप अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको जो रिमाइंडर जो आपको क्वोशंट मिल रहा है, भागफल मिल रहा है, वो ऐसे लिखा जाता है इस फॉर्म में, यूक्लिड फॉर्म में। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और इसी को बोलते हैं क्या, चर। और चर को आप इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। और अचर संख्या को आप बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है सम संख्या का। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सम संख्या क्या होता है, तो A = 2Q। Q के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप Q ही लिखें। 2x, 2n, 2l, 2m, 2n, 2t, यानी जो आपका Q है एक वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, तो आप इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। A B C D E F G H I J K L M N, एनीथिंग जो आपको सुटेबल लगे। तो आपने Q पढ़ा था यूक्लिड फॉर्म में, इसलिए आप यहाँ पर आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके बताया गया है, A = 2Q। अब आइए देखिए विषम संख्याएं पर। अभी आपको याद होगा जब आप विषम संख्या को क्या कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो शेषफल कितना आ रहा था आपका, 1 आ रहा था। तो क्या आप इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 0 + 1, और 3 को लिख सकते हैं 2 × 1, 2 1 जा 2 + 1 3। 5 को आप लिखेंगे 2 2 जा 4। ये देखिए एक एक नंबर बढ़ रहा है, तो आप सभी नंबर में एक एक बढ़ा दीजिए। जैसे 2 था आपका, 2 से 3 हो गया, तो 2 1 जा 2 और 1 3। 5 4 से 1 ज़्यादा है, तो 4 का क्या था, 2 2 जा 4 और +1 5। ऐसे 7 क्या था, 6 से ज़्यादा, 2 3 जा 6 + 1, और ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 + 1। ऐसे आपका क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 + 1, 2 6 जा 12 + 1, 2 7 जा 14 + 1, 2 8 जा 16 + 1, 2 9 जा 18 + 1, और 2 10 जा 20 + 1। बिल्कुल सेम रिप्रेजेंटेशन है। देखिए क्या हो रहा है, 20 से केवल 1 ज़्यादा हो रहा है, 21 हो गया, तो 2 10 जा 20, 2 10 जा 20, 1 आप ऐड कर दीजिए। 18 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 + 1। 16 से 1 ज़्यादा हो रहा है, 17, 2 8 जा 16 और +1। अब इसको भी आप बिल्कुल इसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि विषम संख्या को अगर आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है, यानी प्रतीक के रूप में, तो कैसे आप लिखेंगे। अब आप देखिए ये जो संख्या है इसी को तो डिवाइड कर रहे हैं, तो इस संख्या को आप मान लीजिए क्या, A, जो भी माना गया था A। और आपका 2 नंबर क्या है, सभी में कॉमन है। देखिए फिर से 2 नंबर आपका सभी में कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं इसको 2।
इक्वल्स टू, और आपका फिर देखिए वेरी कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बदल रहा है, और यहाँ भी आपका बदल रहा है। तो आपने इसको क्या लिखा था Q, तो यहाँ भी आप क्या मान लें Q मान लें। क्या हो गया 2Q, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 1 आपका सभी में है, उसको वैसे लिख दीजिए। इसको आप कहते हैं विषम संख्या। अब देखिए ये आपका परिभाषा को ही दर्शा रहा है। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, ये संख्या A है, आपको क्या करेंगे आप 2 से विभाजित करेंगे, 2 से इसको भाग करेंगे तो आपको कोई भागफल मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या होगा भागफल तो मिलेगा और एक शेषफल भी आएगा इसमें। तो जब आपसे पूछा जाए कि सम संख्या क्या है तो आप क्या कह सकते हैं A इक्वल टू 2Q। जरूरी नहीं आप 2Q ही लिखें, आप इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू 2Q, A इक्वल टू 2M, या A इक्वल टू 2X। ये सारे क्या हैं आपके सम संख्या के फॉर्म है, क्योंकि आपको बताया गया है m क्या है, m वेरिएबल है यानी चर संख्या है। इसका मान किस पर निर्भर करता है, कांस्टेंट अचर संख्या पर। और विषम संख्या को आप जरूरी नहीं कि A इक्वल टू 2Q प्लस 1 ही लिखें, आप इसके अलावा इसको A इक्वल 2M प्लस 1 या A इक्वल्स 2N प्लस 1 या और भी किसी फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सम संख्या और विषम संख्या। आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा, सम संख्या और विषम संख्या, और आपको समझ आ गया होगा कि जब आप सम संख्या की बात कर सकते हैं, जब आप सम संख्या की बात करते हैं तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जाए सम संख्या क्या होती है, आप कहेंगे 2 4 6 8 10 12। तो जनरली उसको इतना लॉन्ग ना बताकर आप जब छोटे फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बोल देते हैं A इक्वल टू 2Q या A इक्वल टू 2M या A इक्वल टू 2X। यानी कोई A संख्या है, जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कोई और संख्या मिलेगा, लेकिन शेषफल नहीं मिलेगा। शेषफल यानी रिमाइंडर आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब आप विषम संख्या में देखते हैं तो क्या होता है, जब आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, जो कोसेंट यानी भागफल तो आएगा ही, और आपका शेषफल भी प्राप्त होगा 1। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट सम संख्या और विषम संख्या का। अब आइए आप सवाल पर आते हैं। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसमें थोड़ा सा यूज होगा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो एक बार आपको फिर से बता दिया जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो आपको दिया गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q आपका क्या है, कोई पूर्णांक है यानी इंटीजर है। अब आपको अभी बताया गया है इसमें यूज होने वाला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में आप समझ सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या था। यहाँ आपको शॉर्टली बता दिया जा रहा है ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था आपका, ये कोई नंबर है, ए कोई नंबर है, ए कोई नंबर है आपका, यहाँ पर ए कोई नंबर है, मान लीजिए ए इक्वल्स आपको दिया गया था BQ प्लस R। ए इक्वल्स BQ प्लस R, जहाँ आपका R था, R का मान
आपका क्या था, 0 के बराबर बराबर या उससे अधिक था, और क्या होता है जो b था आपका b से कम था। ये a आपका होता है यहाँ पर भाज्य, भाज्य यानी डिविडेंड, a आपका होता है भाज्य यानी डिविडेंड, b होता है आपका भाजक, भाजक यानी डिवाइजर, q आपका होता है कोशेंट यानी कि भागफल, और r आपका होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। और आपका यही फॉर्म है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो आप पढ़ते हैं उत्तर की जांच करते हैं भाग में। तो इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ आपको दिया गया है a इक्वल टू 6q + 1। तो आप मान लीजिए कि माना संख्या को हम क्या मानते हैं, a इक्वल्स 6q। अच्छा, जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे a इक्वल bq से, तो यहाँ आपका b आ जाएगा, जहाँ तो आप देखिए b के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा है, 6, a इक्वल टू 6q है, तो b के प्लेस पर क्या लिखा है, 6, b के प्लेस पर क्या लिखा है, 6। और रिमाइंडर आपका क्या होता है, b से कम होता है, b से कम यानी 6 से कम होगा। जो रिमाइंडर होगा आपका, रिमाइंडर यानी शेषफल, रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो आपका होता है वो क्या होता है, b यानी जो आपका भाजक है, b भाजक से हमेशा कम होता है, यानी 6 से जब आप कम लिखेंगे तो क्या होता है। और 0 के बराबर या 0 से अधिक, 0 के बराबर और उससे अधिक होता है, तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, और अगला नंबर आपका 6, क्योंकि 6 से कम ही होता है इसलिए आप 6 को नहीं लिख सकते हैं। जो r का मान होता है वो b से कम होता है, r का मान b से कम होता है, इसलिए आप 6 को यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो अब आपका ये फॉर्म क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा, संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, जो संख्याएं बनते हैं क्या हो जाएगा, a इक्वल्स क्या था आपका, bq + r, b यानी 6q, ये तो सभी में कॉमन रहेगा, 6q + r। r आपका क्या दिया गया है, रिमाइंडर आपका कहाँ से शुरुआत है, 0 से, तो 0 वाला अगर आप लिखेंगे इसको तो वही हो जाएगा आपका a इक्वल टू 6q। फिर आप लिखिए a इक्वल टू bq + r, फिर यानी b के प्लेस पर 6q हो जाएगा, और रिमाइंडर पहला आप ले लीजिए, 0 के बाद क्या है, 1 + 1, क्या हो गया, a इक्वल्स 6q + 1। ऐसे आप करके अगला लीजिए, a इक्वल्स, इस बार शेषफल कितना है, 2, 6q + 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, a इक्वल टू 6q + 2। फिर a इक्वल टू 6q + 3, ऐसे आप लिखते चले जाइए, कहाँ तक, 5 तक। a इक्वल टू 6q + 3, a इक्वल टू 6q + 4, a इक्वल टू 6q + 5। अब इसमें से केवल आपको इतना ही दिखाना है, जो 6q + 1 है, ये वाला 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, जो क्या है आपका, ये तीनों क्या हैं, विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अभी आपको बताया गया था सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है, सेम उसी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। आइए देखिए, पहला आप उतारिए, अगर आप मान लीजिए a इक्वल टू 6q है,
a इक्वल टू 6q आपको दिया गया है। पहला आपका क्या है, a इक्वल टू 6q। क्या आप इसको 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं? आप 2 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा 3q, 2 मल्टीप्लाई बाई 3q। अब ये आपको बताया गया था, ये होता है आपका वेरिएबल। ये आपका क्या होता है, वेरिएबल, यानी कि चर होता है। तो इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको? a इक्वल टू 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं? बताइए। ये संख्या आपका क्या होता है, चेंज होता जाता है। 1 2 3 4 5 6 आपको बताया गया था। आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, यम, यन, ओ, पी, एल, एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया है m, तो हमने 3 को क्या मान लिया है, m, 2m। अच्छा, अब आप बताइए क्या है ये, सम संख्या है या विषम संख्या है? a इक्वल्स टू 2m, यानी 2 से डिवाइड करने पर आपका भागफल आ रहा है, शेषफल कुछ नहीं आ रहा है, यानी ये आपका क्या है, सम संख्या है। ये आपका हो जाएगा सम संख्या। ठीक, सेम आप ऐसे करेंगे सेकंड वाले को। a इक्वल्स 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, a इक्वल्स 6q प्लस 1। अब आइए देखिए इसको, सेम वही करना है आपको जो आप 6q का किए थे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3q, और 1 जो है उसको अलग रखिए। a इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3q प्लस 1। ये 6q का आपका रूप है, 6q का हो गया आपका, और प्लस 1 अलग हो गया। फिर आप ये नंबर आपका चेंज होता है, आपको बताया गया था ये नंबर हमेशा आपका चेंज होता रहता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2m, a इक्वल्स 2m, 2 इसको लिख सकते हैं m और प्लस 1। क्या आप बता सकते हैं 2m प्लस 1 आपको कौन सा फॉर्म मिल रहा है इसमें? क्या सम संख्या है? नहीं। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको शेषफल 1 मिल रहा है, और ये क्या होता है, विषम संख्या। अब आप तीसरा उतारिए, a इक्वल्स 6q प्लस 2, a इक्वल्स 6q प्लस 2। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a इक्वल्स 6q, अब आपको 2 चाहिए, तो दोनों में से आपको 2 लेना होगा, यानी 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप 2 से डिवाइड करिए इसको। कैसे करेंगे? 2 से हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब आप ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। जैसे अब ब्रैकेट लगा रहे हैं, दोनों संख्या को डिवाइड करना है, तो पहले आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं। ये ब्रैकेट का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई लगा है, यहाँ आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका क्या, 3q। देखिए 6q को 2 मल्टीप्लाई 3q लिखा जाता है, 3q। फिर क्या लगाएंगे, ये लगा है बीच में प्लस, क्या हो गया, प्लस। आपने ब्रैकेट लगा दिया है। ब्रैकेट का मतलब आप दोनों संख्याओं में 2 का भाग करेंगे। आपने पहले 6 में भाग किया तो कितना आया, 3q। अब आप 2 में भाग करेंगे 2 का, तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, एक बार में जाएगा, एक बार में। ध्यान से देखिए, ये क्या है, 6q। तो आप 6q को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई, अब आपको 2 संख्या दिख रही है, यहाँ 2 का भाग हो नहीं रहा था, इसलिए इसमें 2 आप नहीं ले पाए थे, 2 आप कॉमन नहीं ले पाए थे, इसलिए अब आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये इस 2 का 2 से भाग हो जा रहा है। यहाँ लिखिए 2, और क्या बचेगा यहाँ पर, 3q, और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, सेम आपको फिर बताया गया है कि ये पूरा ब्रैकेट में है, मतलब ये एक संख्या है, केवल एक ही संख्या है। तो इसको टोटल को, इतने को क्या हम कुछ दूसरे प्रतीक में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, a इक्वल्स
ये 3q+1 को क्या लिख सकते हैं, m, फिर से 2m, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो आपको बताया कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया m लिखना तो आप m ही लिखते चले जाइए। अच्छा, अब ये बताइए आप 2m किसका रूप है, सम संख्या। अगला आपका है a = 6q+3। वही सेटअप आपको बिल्कुल करना है। जैसे देखिए आपका 6q+2 था, उससे केवल एक बढ़ गया है, तो आप पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आइए। 6q+3 को जब आप सम संख्या को पढ़ रहे थे तो सम में जब एक ऐड करते थे तभी आपको विषम संख्या प्राप्त हो रही थी। सेम आप इसमें भी वही करिए। 6q+2 अलग कर लीजिए, a = 6q+2, ये अलग हो गया आपका। और उसके बाद क्या कर सकते हैं अब आप, 6q+2 कितना बच रहा है आपका, 1, ये हो गया आपका 6q+2 + 1। अब आप इतने का बना चुके हैं फॉर्म, ध्यान से देखिए 6q+2 का फॉर्म बना चुके हैं आप, ये आया था। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ बचेगा 3, 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, और इस 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। बस आपको इसी को इसी फॉर्म में लिख देना है। ये आप a = 2 आप कॉमन लेंगे, इतने में क्या बचेगा ब्रैकेट में आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 3, 2 3 जा 6, 3q, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 + 1, और इतने का हो गया आपका, बचा क्या ये +1 +1। सेम आपका आ गया 3q+1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिखे हैं आप, m, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, m। a = 2m+1। अब आप बताइए 2m+1 किस फॉर्म का होता है, सम या विषम। तो जब आप देखेंगे 2m होता है सम संख्या, 2m+1 जब एक शेषफल आता है तो आपका क्या होता है, विषम संख्या। ऐसे ही आप क्या करेंगे, a = 6q+4। अब आप क्या करेंगे, a = फिर वही प्रोसेस, आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। तो आप जब आप कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 2 3 जा 6, 3 हो जाएगा। और क्या है ये q, 3q प्लस, और क्या है ये 4। जब 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पूरा डिवाइड हो जा रहा है इसलिए आप तोड़ नहीं रहे हैं। जैसे 3 को आपने तोड़ा था 2 1 में, क्योंकि 3 का 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन 4 का हो रहा है, इसलिए आप इसको तोड़ेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा, 2 × 3q, 2 3 जा 6, और जब आप 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका +2। फिर आपका ब्रैकेट में आया। तो अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 3q+2 को क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, m के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा आपका, a = 2, और ये क्या हो जाएगा पूरा m। इतने को आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, m के फॉर्म में। तो आप फिर से आप देखिए 2m किस फॉर्म का होता है, सम संख्या। टू m क्या हो गया आपका, सम संख्या। उसके बाद आपका क्या है लास्ट वाला, a = 6q+5। a = 6q+5। अब आप 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आपको तोड़ना होगा। जब आप 4 को डिवाइड किए थे, 4 के जस्ट बाद क्या आता है आपका 5, 4 + 1 5। तो आप 5 को किस में तोड़ लेंगे, 4 और 1 में। क्या कर लेंगे आप, a = 6q+4, और 5 है, 4 आपने अलग कर लिया, क्या बचा आपका +1। फिर आपको वही प्रोसेस करना है। अभी आप क्या किए हैं, 6q+4 का ध्यान से देखिए, 6q+4 का क्या किए हैं, इस फॉर्म में लिखे हैं।
तो आपको इसी को केवल इस फॉर्म में लिख देना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। a इक्वल्स 2 कॉमन लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2 3 जा 6, ये क्या हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा ये q, 3q प्लस जब आप 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपका 2, इतना हो गया आपका। अब क्या होगा +1, क्या बच रहा है +1। फिर आप देखिए ये ब्रैकेट वाला, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं m, इतने को लिख सकते हैं m। तो आपका क्या हो जाएगा a इक्वल्स 2m + 1। फिर आप बताइए 2m + 1 किस फॉर्म में आ गया, सम संख्या या विषम संख्या, केवल 2 ही होता है आपका, सम संख्या या विषम संख्या। तो आपका क्या हो जाएगा 2m + 1 विषम संख्या। ऐसे करके आप कोई भी, आपको अगर दिया गया है कोई भी संख्याएं, अगर आपसे पूछा जा रहा है वो सम है या विषम है, तो आप ऐसे करके तोड़ लीजिए, 2 के फॉर्म में तोड़ लीजिए। जो भी आपको नंबर मिले यहाँ पर उसको आप m मान लीजिए, m के फॉर्म में कोई भी नंबर आपको यहाँ पर मिले, चाहे कोई भी नंबर हो, 2 से आप क्या करिए डिवाइड करिए। जैसे आपका क्या है 6q है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3q हो गया। और क्या है 6q + 1, 6q + 1, तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 1 का तो डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए परफेक्टली कॉमन नहीं लेंगे। तो 6q का आपने बना लिया, बस वही काम करिए, 6q का कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3q और उसमें 1 को ऐड कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2m + 1, जो आपका क्या होता है विषम संख्या। अगला देखिए, इसको क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई, अब आपका 2 टर्म हो गया, 6 हो गया 2, और दोनों 2 से डिविजिबल हैं। आपने 2 को क्या किया कॉमन लिया, यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 3 टाइम्स में जा रहा है, 3q + 1, 3q 2 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं m के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको बताया गया है 2 मल्टीप्लाई, अगर कोई भी नंबर आता है, कुछ भी लिखा रहता है, आपको दिखाया गया था कि नंबर चेंज होता रहता है, तो आप उसको कोई भी प्रतीक में आप लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक, मतलब अलजेब्रिक प्रतीक में, मतलब यानी जो बीजगणितीय प्रतीक है आपका ABCD, उस फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है a = 6q + 3। अब आपका 3 है, 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए आप क्या करेंगे 3 को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, तोड़ेंगे। किस फॉर्म में तोड़ेंगे, 3 तो डिवाइड नहीं होता है, लेकिन उससे पहले जो 2 है उससे डिवाइड होता है। तो क्या हो जाएगा 3 का 2 + 1, और इतने का आप 6q + 2 का ऊपर निकाल चुके हैं। क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे, इतने में a तो वैसे ही रहेगा, 2 को कॉमन लेंगे यहाँ पर, यहाँ बचेगा आपका ब्रैकेट में 3q और प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, और ये +1 एक्स्ट्रा जो अलग है। फिर इसको आप m लिख सकते हैं, 2m + 1 हो गया आपका, a इक्वल्स 2m, इसको m लिख देंगे, इसको लिख देंगे m, 2m + 1। ये आपका 2m + 1 किस फॉर्म का होता है, विषम संख्या, जो आपको बताया गया है पीछे। फिर क्या हो जाएगा 6q + 4, 6q + 4। आप देखिए 2 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप 3 + 1 करके तोड़ें, या तो 4 का 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 6 का तो हो ही रहा है। तो a इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, इसमें क्या हो जाएगा ब्रैकेट लग जाएगा आपका, दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है इसलिए आपका ब्रैकेट लग जाएगा। क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6q + 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। अब आप इस नंबर को कुछ भी लिख सकते हैं, आपको बताया गया है, तो क्या हो जाएगा 2m फॉर्म, यानी सम संख्या। फिर आपका लास्ट जो है a = 6q + 5, 6q + 5, 5 आपका 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए आप 5 को कैसे तोड़ेंगे 4 और 1 के फॉर्म में, 4 और 1 5, उसके जस्ट पहले वाले नंबर से। तो 6q + 4 का आप ऊपर निकाल चुके हैं, कैसे निकाला जाता है, 2 क्या करेंगे कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ क्या बचेगा आपका 3q, और प्लस क्या हो जाएगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और +1 जो एक्स्ट्रा है उसको अलग लिख देंगे। फिर आप जो ये आपका आया है, इसको बताए हैं आपको, बताया गया है आपको कि आप इसको कोई भी संख्या लिख सकते हैं, और आप mm मानते चले आए हैं, तो इसको क्या मान लेते हैं m ही मान लेते हैं। जो यहाँ लिखा है 2 × 2m हो गया,
मल्टीप्लाई, जब आप नंबर और कोई प्रतीक को लिखते हैं तो आप जो बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है उसको हटा देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, वो आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो गया, ये आपका 2m + 1 जो कि एक विषम संख्या है। आपको यही दिखाना था कि 6q + 1, 6q + 1 ये है आपका नंबर, क्या है, विषम संख्या। 6q + 3 ये भी क्या है, विषम संख्या। और उसके बाद 6q + 5 वो भी क्या है, विषम संख्या। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी आप यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन इंक्लूड हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाता कि आप निकालिए कि 6q + 2, 6q + 4 सम संख्या है, तो भी आपको यही प्रोसेस करना था। और आपको दिया गया है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो भी आपको यही प्रोसेस करना है। बस आपको क्या लिख देना है, अतः 6q + 1 या 6q + 1 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है। क्यों है, क्योंकि इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे a = 2m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।